जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे यहाँ पे जो अग्निवीर से दर्पण क्लासेस में जो बच्चा सिलेक्ट हुआ है सुरेंद्र भैया, आज वो हमारे बीच में हैं, जिनको हमने उनके सम्मान समारोह के लिए बुलाया है सर ने उनको आज। तो वो आए हुए हैं आज यहाँ पे दर्पण क्लासेस में, तो आज उनसे मिलवाते हैं हम। तो सबसे पहले इनका नाम वगैरह पूछते हैं। आपका नाम? सुरेंद्र गुर्जर। और जो आप यहाँ से जो संस्था से आप सिलेक्ट होके गए हैं अग्निवीर में, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई चलती है, सर बहुत अच्छे हैं, यहाँ की पूरी फैकल्टी बहुत अच्छा पढ़ाती है। तो अभी हम सर को बुला लेते हैं, इनका जो सम्मान समारोह है उसको शुरुआत करते हैं। सर। तो आप सब देख रहे हैं, आज हमने इसको जो भैया है हमारे सुरेंद्र भैया, उनको उनके सम्मान के लिए बुलाया था। तो सर द्वारा उनका जो सम्मान किया जा रहा है, सर 2 शब्द आप बोलिए। देखिए, सुरेंद्र भाई जो हैं, अग्निवीर में हुआ इनका सिलेक्शन, तो आज कोचिंग डायरेक्टर हरिशंकर पारस सर जी इनका साफा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। और दोस्तों, इस स्वागत से हमें ये सीख मिलती है कि हम इस संस्थान में पढ़ते हैं, इसी प्रकार का स्वागत आप भी लेते रहें और आगे हमें आपसे उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ें। हमारा दायित्व सिर्फ यहाँ पढ़ाने का है, आपको अच्छे से हम यहाँ मेहनत कराते हैं। अब हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाना, परीक्षा हॉल तक पहुँचाना, यह आपका काम है। तो ये चीज़ें हम इसलिए कर रहे हैं कि इससे कुछ प्रेरणा आप लोगों को मिले, हम भी कुछ कर सकें। तो ये एक तरह की प्रेरणा यहाँ हम ले रहे हैं। जैसा इनको सरकारी नौकरी में जाने का अवसर मिला, आप भी उस प्रकार की कोशिश करें। और सारे काम आसान होते हैं, कठिन कोई काम नहीं होता है। तो ये अपना अनुभव आपको कुछ बताएंगे। सुरेंद्र भाई, किस तरह से मैंने मेहनत की, कितने वर्षों से मैं मेहनत कर रहा था और कैसे मुझे कामयाबी मिली। इस कामयाबी में किसका विशेष सहयोग मुझे रहा, पेरेंट्स का रहा, कोचिंग का रहा, किसका कितना रहा, तो वो आपको बताएंगे। कोचिंग के विषय में, यहाँ का माहौल, यहाँ के शिक्षकों का सिलेबस एक व्यवस्थित तरीके से करवाया जाता है या नहीं, तो ये चीज़ें मैं इन्हीं से जानना चाह रहा हूँ। तो थोड़ा सा आपको ये बताएंगे ना। यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई चलती है और मैंने 2022 से यहाँ कोचिंग की थी SSGD की। SSGD मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैंने आर्मी का फॉर्म डाला और उसमें मेरा अच्छे नंबर बैठे, 49 क्वेश्चन सही थे मेरे 50 में से। पहले तो मैं भर्ती में एक बार दौड़ में रह गया था, अब की बार मेरा पेपर पास होने के बाद में मेरी रनिंग हुई, तो फर्स्ट ईयर की मैं रनिंग में पास और मेडिकल भी हो गया। अब फाइनल में होने के बाद में अब 21 तारीख को मेरी जॉइनिंग है, ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है गोवा। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छी पढ़ाई चलती है, यहाँ की सभी फैकल्टियाँ बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छी पढ़ाती हैं। तो आपको यहाँ का जो संस्था का माहौल है वो कैसा लगा? यहाँ का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी पढ़ाई चलती है। और सर के द्वारा जो क्लासेस वगैरह लेते हैं सर, वो सब?
सर जो पढ़ाते हैं उसी मैटर में से हमें पेपर में आया था, इसीलिए हम 49 क्वेश्चन सही कर पाए। तो सर के द्वारा जो आपको सहयोग मिला वो? बहुत सहयोग था सर का हमारे लिए, और सर ने हमें गाइड भी अच्छे से किया था। तो आप ही बताइए कि जो कोचिंग में माहौल है, डिसिप्लिन है, वो कैसा है? कोचिंग में बहुत अच्छा माहौल है और डिसिप्लिन भी अच्छा है। सर के लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे आप? सर के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, सर ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, और इन्हीं के कहने पर मैं इस कोचिंग में आया था, और बहुत अच्छे से पढ़ाया और गाइड भी करते थे बीच बीच में अच्छे से पढ़ना। लाइब्रेरी के लिए भी इन्हें बताया था मुझे, मैंने लाइब्रेरी भी ज्वाइन की थी। अच्छा, तो अब हम सर से भी 2 शब्द पूछते हैं कि सर को ये सब कैसा लग रहा है, कैसा नहीं है। सर? देखो, मैं कई बार आप लोगों को बताता हूँ, ये वही स्टूडेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं या हमारी पूरी टीम का एक उद्देश्य रहता है कि जिस बैच को पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाएं, उसको उतना ही मैटर दें, फालतू चीज़ें ना पढ़ाएं। सुरेंद्र ने जब पहली दफ़ा कोचिंग ज्वाइन की तो सुरेंद्र के मन में बहुत सारी जिज्ञासा थी। जब भी मैं जनरल साइंस पढ़ाना स्टार्ट करता, सुरेंद्र क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता, फिर सुरेंद्र थोड़ा दायरा बढ़ाता क्वेश्चनों का। जब मैं कोशिश करता कि नहीं, स्टूडेंट रुके, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे सिलेक्शन में बाधा कर जाती हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि ए टू जेड सृष्टि में कुछ होता ही नहीं, क्योंकि ज्ञान का कभी अंत नहीं होता है आपके। पूरी टीम ने बेटर कोशिश की और उसके तहत कई स्टूडेंटों के रिजल्ट पॉजिटिव रहे। आगे भी आपको मिलवाएंगे इसी तरह से स्टूडेंटों से, और हम ईश्वर से कामना करते हैं, और पूरी दर्पण क्लासेस टीम की ओर से सुरेंद्र को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि जैसा ये अब तक अपने लक्ष्य को कर्तव्यनिष्ठ तरीके से निभाया है और एक टारगेट के साथ आगे बढ़े हैं, आगे भी ये राष्ट्र और देश हित में इसी तरह से कार्य करें और एक ऊंचाइयों तक पहुँचें, ये हम ईश्वर से कामना करते हैं। बाकी एक अच्छे स्टूडेंट थे, इनके बैच में और भी बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, उनसे भी आपको धीरे धीरे मिलवाते चलेंगे इसी तरह से हम लोग कि कौन कौन और सेलेक्ट हुए हैं आपके। बाकी सुरेंद्र, हमारे यहाँ पूरी फैकल्टी का माहौल कैसा है, व्यवहार कैसा है, ये संस्था स्टूडेंट के हित में कितना कार्य करती है? यहाँ पर सभी फैकल्टी का बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और जो मैटर पढ़ाते हैं वो पेपर के हिसाब से ही पढ़ाते हैं, ज़्यादा पढ़ाते हैं। मतलब ये कि डिटेल से नहीं पढ़ाते हैं ज़्यादा, जिस एग्ज़ाम की तैयारी करता है बच्चा उसी एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ाते हैं बच्चे। जी सर। आप और करौली के अन्य स्टूडेंटों को या करौली क्षेत्र के अन्य स्टूडेंटों को आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से संस्था के? मैं सभी बच्चों के लिए ये संदेश देना चाहूँगा कि जो आप काम करते हैं उसको उस काम में अपना 100% दो। ये नहीं कि आप एक यहाँ से भी कोचिंग कर रहे हैं, कभी और काम करते हैं, तो एक काम को करना और उसी में अपना 100% देना, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और सर के हिसाब से जो गाइड करते हैं उन बातों का फॉलो किया करो। बिल्कुल। और हमारी टीम की एक सदस्य खुशी है जो और भी चर्चा करेगी इसके साथ। आपको यहाँ अगर डिसिप्लिन में और जैसे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए और अच्छे से जागरूक हों, तैयारी करें, कैसे करें? मैं सभी बच्चों के लिए ये कहना चाहूँगा कि सभी बच्चे अच्छे से पढ़ें और एक डिसिप्लिन के एक नियम के अनुसार अपना टाइम टेबल सेट करें पढ़ाई के लिए, और लाइब्रेरी भी ज्वाइन करें। धन्यवाद। एक मिनट। बाकी सुरेंद्र से एक चीज़ और जानेंगे हम लोग कि सुरेंद्र की सफलता का मूल मंत्र क्या रहा है, क्योंकि उसकी आप सबको ही ज़रूरत है। भाई हम लोग तो सर हैं, अपने अनुभव बताते हैं, मैं बताता हूँ, पूरी टीम अपने अपने अनुभव बताती है आप लोगों को, लेकिन हम सुरेंद्र से भी जानेंगे कि सफलता का मूल मंत्र क्या था, किस तरह से ये सफल रहा, किस तरह से इसने तैयारी की आप। मैं यहाँ कोचिंग में आया था तब से
यहाँ कोचिंग पढ़ने के बाद में 1 घंटा 2 घंटा रेस्ट करता था। उसके बाद मैं लाइब्रेरी में आता था, शाम को 6 बजे जाता था और शाम को भी पढ़ता था। सुबह 4 बजे उठ के दौड़ करने के लिए जाता था नरसिम्हा डिफेंस अकेडमी में। वहाँ पर भी गुरुजी ने अच्छी मेहनत करवाई, उसका अच्छा परिणाम मिला। थैंक यू। हुकम सिंह जी सर कुछ पूछें, बच्चे से पूछना चाहें तो जैसे ये मैं पूछना चाहूँगा सुरेंद्र जी से कि आपने तैयारी की, सफल हम हुए, तो आप जानते हैं कि एक सफलता के बाद दूसरी सफलता का लक्ष्य हमारे सामने होता है। आगे क्या ये तैयारियां बरकरार रखोगे, क्योंकि अभी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, या फिर इसी सेवा में संतुष्ट होंगे? नहीं, मैं अभी मेरी तैयारी चल रही है और तैयारी बरकरार चलती रहेगी मेरी। 4 साल के बाद में मैं मास्टरी की तैयारी करूँगा, टीचिंग की। देखो, ये बता रहे हैं कि आगे भी मुझे तैयारी करनी है और ये सत्यता है जीवन की। संघर्ष का कोई समय नहीं होता है, जीवन भर व्यक्ति को संघर्ष करते रहना चाहिए। कई बार हम ऐसे विचार दिमाग में लाते हैं जो हमें नेगेटिव मानसिकता पैदा करते हैं कि मुझे 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, अब नहीं पढ़ना चाहिए, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। 100% सफलता मिलती है जो अपने जीवन में नियमित तरीके से काम करते हैं, नियमितता रखते हैं, समय के पाबंद होते हैं और अपने अंदर से सारी विकारों को, कमियों को निकाल के जो अपना एक ही लक्ष्य बनाते हैं। दूसरा मैं ये आपको बताऊंगा कि 1.5 साल से मुझे सर ने अपने इस दर्पण कंपटीशन क्लासेज में सेवा का अवसर दिया है। तो पहले भी मैं ये काम किया करता था, 20 साल से मैं ये पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। ऐसा मैंने फील किया है कि आज जो समय है वो समय पूरी तरह से समर्पित होने का समय, एक माहौल में पढ़ने का समय है। सभी कंपटीशन में अपना पूरा पावर लगाते हैं। तो आज जो क्रेज बढ़ा है लाइब्रेरी वाला, उससे बहुत ज़्यादा बच्चों को पॉजिटिवता आ रही है। सिलेक्शन निकलने में कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जिस मैटर को हम क्लास के अंदर पढ़ाते हैं उसको वो नेक्स्ट डे में पूरा हमें बताते हैं, पूरी तरह रेस्पॉन्स देते हैं। तो ये जब मैंने जाना तो बताते हैं विद्यार्थी की लाइब्रेरी में हम वो पूरा कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जो सुबह से अपनी क्लासें लेते हैं या दोपहर बाद लेते हैं और पार्ट टाइम में फिर लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं कहीं भी, तो वहाँ आप जानते हैं कि लाइब्रेरियों में एक ऐसा माहौल होता है जब सारे विद्यार्थी शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं। तो मैं ये सलाह दूंगा कि अगर हम इकोनॉमिकल ठीक है, 800-500 रुपये अन्य चीज़ों में ना खर्च करके, ऐसा नहीं है कि अपने पास पैसे की कमी है, पैसा बहुत है। बात यह है कि उस पैसे को हम कहाँ लगाएं, ये मायने रखता है। आज हम किसी जलसे के लिए जब जाते हैं प्रोग्राम में, तो 1500 रुपये का सूट, 1500 के यूनिफॉर्म होने के बावजूद भी हम अनावश्यक रूप से खरीद लेते हैं। तो इनको शिक्षा में लगाएं, किताबें अच्छी से अच्छी खरीदें, लाइब्रेरी ज्वाइन करें, अच्छे से नोट्स बनाएं और अपने टीचरों से अनुभव साझा करते रहें, पूछते रहें उनसे। टीचरों से भी जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। आज आप इस कोचिंग के अंदर हैं, इस परिवार से जब आप पृथक होते हैं तभी ये परिवार आपका साथ देगा। वहाँ भी आप पूछते ही रहें। ऐसा नहीं है कि एक बार कोचिंग करने के बाद आप चले गए, अनुभव पूछने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो एक तरह से समर्पित हो जाइए। और ये हमेशा हम क्लास के अंदर भी आपको यही बताते हैं कि जिस काम को करने के लिए आपने ये बीड़ा ही उठा लिया है तो उस काम को पूरी लगन मेहनत से कीजिएगा। कहते हैं कि कहीं भी कोई व्यक्ति किसी कार्य में, चाहे वो सरकारी जॉब की तैयारी हो या कोई कंपनी में वर्क करने वाला हो, अन्य किसी भी राजनीतिक, सामाजिक किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, कोई भी व्यक्ति
असफल अगर होता है तो वहाँ समझ कंपनी में वर्क करने वाला हो, अन्य किसी भी राजनीतिक सामाजिक किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, कोई भी व्यक्ति असफल अगर होता है तो वहाँ समझ लेना चाहिए कि उसने सच्चे दिल दिमाग से वो काम नहीं किया है, अन्यथा वो सफल हो जाता। तो असफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अच्छे मन से वो काम नहीं करते हैं, बाकी पूरी लगन से काम करने वाला कोई भी आज तक का इतिहास गवाह है असफल हुआ ही नहीं है। तो इस तरह से मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पूरे दर्पण क्लासेज की ओर से और भी ऐसे भाई हैं बहनें हैं जिनका रीट में सिलेक्शन हुआ है, अग्निवीर में भी सिलेक्शन हुआ है, राजस्थान पुलिस में जो जॉब से लगे हुए हैं, एक एक करके ये पूरे महीने में हम उनको स्वागत के लिए उनके फ़ोन भी आ रहे हैं और वो बता रहे हैं। अभी VSTC का हुआ, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट हमारा रहा है। सभी ऐसे ही नहीं कि हम बोल देते हैं, एविडेंस के साथ में आपको क्लास में हम बताएंगे। सभी की मार्कशीटें हम मंगवा रहे हैं, उस पर डलवा रहे हैं मार्कशीटें व्हाट्सएप पे। तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो 400 प्लस अंक लाए हैं, 400 प्लस, जो प्रूफ के साथ आपको ये चीज़ आप देखेंगे। वो दिखाने का उद्देश्य सिर्फ आपको मोटिवेट करना है। तो आपसे भी हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आगे अच्छे अंक लाएं, जिस एग्ज़ाम में आप बैठें उसमें एक ही बार में सफलता हासिल करें। और सुरेंद्र भाई से भी मैं कहूँगा कि आगे भविष्य में अपनी तैयारी को नियमित रखें, क्योंकि पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है, कोई निश्चित उम्र नहीं होती है। संतुष्टि, जब व्यक्ति को दिमाग में संतुष्टि शब्द आता है तो समझिए कि वहाँ फिर एक बैरियर खड़ा हो जाता है और फिर वहाँ से व्यक्ति का बौद्धिक पतन होना चालू हो जाता है। इसीलिए कभी ये नहीं सोचे कि नहीं अब ये पर्याप्त है। और वैसे ये तो एक देश सेवा में गए हैं, ये बड़े गर्व की बात है कि ये राष्ट्र की सेवा में गए हैं। राष्ट्र की सेवा करने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। मोदी जी ने आज जो ये अग्निवीर का ये जो चलाया है, ये इतना अच्छा एक परीक्षा का एक प्लानिंग उन्होंने बनाया है कि हर एक विद्यार्थी को इसमें राष्ट्र सेवा का मौका मिले, हर व्यक्ति राष्ट्र सेवा में जाए। बहुत से लोग पहले तैयारी करते थे और तैयारी करते करते उनको वो राष्ट्र सेवा का मौका नहीं मिलता, हताश हो जाते। तो हमारी तरफ से, कोचिंग परिवार की तरफ से, डायरेक्टर सर की तरफ से और आप सभी विद्यार्थियों की तरफ से सुरेंद्र भाई को हार्दिक शुभकामनाएं। और हम इनसे यही आशा करते हैं कि आगे इसी तरह से ये बढ़ते रहें। धन्यवाद। मैं भी जो हूँ यहीं की स्टूडेंट हूँ, खुशी, और सर के द्वारा पढ़ रही हूँ, लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है। मुझे लगता है कि शायद करौली में यहाँ से अच्छी संस्थान और कहीं भी नहीं है। जो डिसिप्लिन है, जो माहौल है, पढ़ाने का तरीका है, टीचर्स हैं जो टाइम टू टाइम क्लासेस लेते हैं, टाइम टू टाइम टॉपिक बाय टॉपिक टेस्ट लेते हैं, सीरीज़ लगती हैं, वो शायद कहीं और नहीं होती है। सर के द्वारा जितनी भी चीज़ें उपलब्ध करवाई जाती हैं शायद वो कहीं भी किसी भी कोचिंग में मैंने आज तक नहीं देखी हैं। तो जो दर्पण क्लासेस है इज़ द बेस्ट क्लास इन द करौली। थैंक यू।